हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। कंटिन्यू करते हैं ईएमए की मास्टर क्लास, जिसमें फेज 3 का एपिसोड 15वां अभी हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे ईएमए और आरएसआई को मिला करके कौन सी स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है जो कि हाईली प्रॉफिटेबल होगी। कंप्लीट सेटअप के बारे में जानेंगे हम। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सारी चीजें इसमें हम क्लियर करेंगे। ईएमए के साथ अगर आरएसआई को मिला दिया जाए तो एक पावरफुल स्ट्रेटजी जो है वो बन सकती है। आज तक आपने ईएमए के बारे में जान लिया है कि ईएमए जो है ये ट्रेंड को पहचानना सिखाता है, और आपने आरएसआई के बारे में भी सुना होगा। अगर आरएसआई के बारे में आपको डिटेल जानकारी नहीं है, नहीं जानते हैं, तो आप हमारे आरएसआई की मास्टर क्लास में जा सकते हैं। 4 से 5 एपिसोड का कंप्लीट वीडियो है। पूरा ट्यूटोरियल आरएसआई मास्टर क्लास से रिलेटेड है। यहाँ पे आरएसआई से रिलेटेड हर एक चीज आपको समझा दी जाएगी। आरएसआई किस तरह से कैलकुलेट होता है, किस तरह से चार्ट पे लगाया जाता है, किस तरह से काम किया जाता है आरएसआई में, इसमें डाइवर्जेंस कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें आरएसआई के बारे में सारी कुछ आपको बताई गई है। अगर एक बार आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको आरएसआई और ईएमए की स्ट्रेटजी को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अगर हम दोनों इंडिकेटर्स को कंबाइन कर देते हैं तो क्या यहाँ पे हमारी विनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है या नहीं। तो पिछले एपिसोड में हमने ईएमए और वॉल्यूम की स्ट्रेटजी को समझा था, जिसमें हमने ये जाना था कि वॉल्यूम जो है ये मूव में कितनी ताकत है, जो मूव अप में जा रहा है या डाउन में जा रहा है उसमें कितना पावर है ये बताता है। तो कई बार क्या होता है कि ज्यादा अच्छा वॉल्यूम होने के बाद भी ट्रेड गलत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि मूव के साथ में, जिसमें हम वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं, उसके साथ में हम आरएसआई का भी कंबाइन करके कॉम्बिनेशन बना करके स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो यही स्ट्रेटजी जो है हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ईएमए और आरएसआई को क्यों क्लब किया जाए, क्यों जोड़ा जाए, इनका कंबाइन क्यों किया जाए। साथ में हम आरएसआई से कैसे कंफर्मेशन लेना है ये जानेंगे। ट्रेंड को कैसे फिल्टर करना है ये समझेंगे। आरएसआई का डाइवर्जेंस क्या होता है और इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये हम समझेंगे। हाई प्रॉफिटेबिलिटी सेटअप कैसे बनेगा आरएसआई और ईएमए को मिला करके, ये चीज हम जानेंगे। और इन सब चीजों का हम प्रैक्टिकली एग्जांपल चार्ट पर भी देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे हमने ईएमए का यूज किया है और ईएमए के साथ आरएसआई का यूज क्यों करेंगे, क्या कारण है कि ईएमए के साथ में हम आरएसआई का यूज करेंगे। तो इसमें इसलिए हम इसका यूज करेंगे कि हमको ट्रेंड और मोमेंटम दोनों मिल जाएगा। जैसा कि पहले के वीडियोस में हमने ये जाना है कि आरएसआई जो है ये हमको, सॉरी, ईएमए जो है ये हमको ट्रेंड बताता है। ईएमए हमको ये बता देगा कि ट्रेंड किस प्रकार से चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज है। अब उसी के साथ में अगर हम आरएसआई को कंबाइन करते हैं तो आरएसआई हमको मोमेंटम बताता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो उसका मोमेंटम कैसा है, स्ट्रांग है या वीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ईएमए हमको तो ट्रेंड बता देगा, और ईएमए के साथ में जब हम आरएसआई का यूज करेंगे तो आरएसआई हमको क्या करेगा, मोमेंटम बताएगा। और जब दोनों को मिला करके हम कोई ट्रेड लेंगे तो फिर ट्रेड की क्वालिटी बेहतर होती जाएगी। समझने के लिए शॉर्ट में समझ लीजिए कि ईएमए इज इक्वल टू ट्रेंड और आरएसआई इक्वल टू मोमेंटम। तो अगर मान लीजिए ट्रेंड और मोमेंटम दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, ट्रेंड भी अप है और मोमेंटम भी अप का ही है, तो अगर दोनों चीजें अप में जा रही हैं तो वहां पे ट्रेड की जो क्वालिटी होगी हमारी, वो हायर क्वालिटी का ट्रेड हमको मिलेगा। किसी भी ट्रेड में एंट्री करने के पहले हमको आरएसआई से कंफर्मेशन लेना होगा। यहाँ पे क्या होगा कि आरएसआई जो है ये हमको कंफर्म करेगा कि अगर जो हम एंट्री ले रहे हैं वो एंट्री सही है या नहीं। बुलिश वाले केस में अगर हमको अपसाइड का ट्रेड लेना है, हमको क्या देखना होगा कि प्राइस जो है वो एबो 20 ईएमए होना चाहिए। जो 20 ईएमए की लाइन है, प्राइस उसके ऊपर होना चाहिए। दूसरा, 20 ईएमए जो है वो 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक 50 ईएमए की लाइन है तो 20 का ईएमए जो है 50 के ऊपर होना चाहिए। साथ में आरएसआई जो है 50 के ऊपर होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर बनेंगी, इसमें आरएसआई जो है ये मेन रोल निभाएगा कि आरएसआई अगर यहाँ पे 50 के ऊपर बनता है, जहाँ पे एंट्री बन रही 50 के ऊपर आरएसआई है, तो यहाँ पे हमको एंट्री बनेगी बराबर। बेरिश केस में क्या होगा, अगर डाउन साइड का ट्रेड हमको देख रहे हैं हम, तो प्राइस बिलो 20 ईएमए होना चाहिए। प्राइस जो है ये 20 ईएमए के नीचे होना चाहिए। उसी के साथ में 20 ईएमए जो है 50 ईएमए के नीचे होना चाहिए, 50 के नीचे 20 ईएमए होना चाहिए। और आरएसआई जो है वो 50 के नीचे होना चाहिए। यहाँ पे आरएसआई जो सेल का ट्रेड यहाँ पे बन रहा है तो आरएसआई जो है 50 के नीचे है, तो 50 के नीचे होना चाहिए। तो अगर ईएमए हमको बाय सिग्नल दे रहा है, मूविंग एवरेज जो है वो हमको बाय सिग्नल दे रहा है, लेकिन आरएसआई अगर 50 के नीचे है, आरएसआई 50 के ऊपर नहीं आया है मोमेंटम में, तो हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए।
दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान लो सेल का ट्रेड हमको मिल रहा है ईएमए के द्वारा, ईएमए जो है हमको सेल का ट्रेड दे रहा है और वहां पे आरएसआई अगर 50 के नीचे है तो ये बेरिश मोमेंटम की हमको कंफर्मेशन देता है कि हाँ ठीक है, यहाँ से ट्रेड लिया जा सकता है। अब हम समझेंगे कि ट्रेंड को कैसे फिल्टर किया जा सकता है। अगर हमने ट्रेंड को फिल्टर करना जान लिया तो फॉल्स सिग्नल जो है उनको हम कम कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। तो अगर अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है और ऐसी कंडीशन में प्राइस जो है वो ईएमए के ऊपर है, जितने भी हमने ईएमए लगाए हुए हैं शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म का सारे ईएमए के ऊपर अगर चल रहा है, जैसे कि स्लो ईएमए हो गया, फास्ट ईएमए हो गया, सबके ऊपर अगर फास्ट ईएमए के भी ऊपर है प्राइस तो वो देखना है। और ऐसी कंडीशन पे आरएसआई जो है 50 से 70 के बीच में होना चाहिए, तब भी हमारा सही सेटअप बनेगा, यहाँ पे हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में अगर नीचे की तरफ का ट्रेड हमको लेना है तो प्राइस जो है सारे ईएमए के नीचे होना चाहिए और आरएसआई जो है 30 से 45 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे समझने वाली एक बात ये है कि हर क्रॉसओवर जो है उस पर ट्रेड लेना सही नहीं होता है और अगर आरएसआई और ट्रेंड लगभग सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो फॉल्स सिग्नल जो होगा काफी कम हो जाएगा। तो इन्हीं दो तरीकों से हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल फिल्टरिंग का तरीका समझ सकते हैं, या यही कहलाता है कि इसी को प्रोफेशनल फिल्टरिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे चार्ट पे भी जैसे दिखाया गया है कि यहाँ पे बाय सिग्नल मिल रहा है और आरएसआई जो है यहाँ पे 50-70 के बीच में है, तो यहाँ पे बाय सिग्नल मिला तो ऊपर की तरफ में जा सकता है। उसी तरह से यहाँ पे जैसे सेल का सिग्नल मिल रहा है हमको, सेल सिग्नल में यहाँ पे क्या होगा कि आरएसआई जो है 30 से 45 के बीच में है, तो 30 से 45 के बीच में मतलब डाउन ट्रेंड और कंटिन्यू हो सकता है। तो यही चीजें होती है जिससे हम ट्रेंड को फिल्टर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ पे कैसा चल रहा है। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि आरएसआई का डाइवर्जन क्या होता है, जो कि अर्ली हमको वार्निंग सिग्नल देता है। आरएसआई डाइवर्जन से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो हमारे पास में अवेलेबल है आरएसआई की मास्टर क्लास में, जो कि 15 से 17 मिनट का वीडियो है। एक बार अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आरएसआई डाइवर्जेंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ईएमए के साथ में आरएसआई को कैसे मिला करके देखना है उसके लिए भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आरएसआई में बुलिश डाइवर्जन जो होता है, उसके साथ में बुलिश डाइवर्जन क्या होता है कि प्राइस जो है वो लोअर लो बनाता है और आरएसआई जो है वो हायर लो बनाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन में देखिए कि प्राइस जो है लोअर लो बनाया, प्राइस ने एक लो यहाँ पे बनाया, एक लो यहाँ पे बनाया, लेकिन आरएसआई ने क्या किया, यहाँ पे लोअर हाई बनाया, ये हाई हायर लो बनाया, मतलब ये लो से ऊपर यहाँ पे लो बनाया। तो ऐसी कंडीशन में रिवर्सल के संकेत यहाँ पे मिलते हैं, बुलिश ट्रेड हम ले सकते हैं। बेयरिश डाइवर्जन क्या होता है कि प्राइस जो है वो तो हायर हाई बनाता है, लेकिन आरएसआई जो है ये लोअर हाई बनाता है। यहाँ पे देखिए प्राइस ने एक हाई ये बनाया और ऊपर जाकर के दूसरा हाई बनाया, ये दो का प्राइस का हायर हाई बना यहाँ पे। लेकिन आरएसआई ने क्या किया कि इस समय जब हाई बना था तो यहाँ पे एक ये हाई बना था, लेकिन यहाँ पे जो हाई बना दूसरा ये लोअर हाई बना, तो यहाँ पे ये नेगेटिव डाइवर्जन बना, बेयरिश डाइवर्जन बना। तो हमेशा क्या होता है कि डाइवर्जेंस जो होते हैं वो ट्रेंड को चेंज होने का संकेत देते हैं। अगर ईएमए में पुल बैक आपको दिख रहा है और उसी के साथ में बुलिश डाइवर्जन दिख रहा है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, स्टॉक के बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अकेले सिर्फ डाइवर्जन को देख करके ही हमको ट्रेड का सिग्नल नहीं लेना है, ईएमए के द्वारा हमको कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। हम अभी ईएमए की मास्टर क्लास देख रहे हैं तो हमको सबसे पहले ईएमए पे देखना है कि अगर मूविंग एवरेज पे कोई सिग्नल बन रहा है उसके साथ में आरएसआई को कंबाइन करके देखना है कि क्या सिग्नल बनता है। आरएसआई को मेरी फिर से रिक्वेस्ट होगी कि एक बार आरएसआई मास्टर क्लास को जाकर के देख लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी, जिससे आरएसआई डाइवर्जन जो है यहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि फिर ईएमए के साथ में उसको कैसे आपको जोड़ करके देखना है। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाला सेटअप कैसे बनाया जाए, जिसमें हम जिसमें हम कंप्लीट आरएसआई और ईएमए दोनों को मिला करके सेटअप बनाएंगे। तो इस बाय सेटअप को समझ लीजिए। बाय सेटअप में पहले क्या करना होगा, प्राइस जो है वो 20 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है 20 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। ग्रीन लाइन 20 ईएमए की है, येलो लाइन 50 ईएमए की है और 20 ईएमए जो है 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। 20 ईएमए जो है ये 20 वाला है, 20 वाला ये 50 के ऊपर है। आरएसआई जो है वो 55 के पास होना चाहिए, तो आरएसआई जो है ये 55 के पास में है। और पुल बैक नियर ईएमए, यहाँ पे जो पुल बैक आया है, जिस समय पुल बैक आया है उस समय ये आरएसआई जो है ये 55 के पास में है। तो मतलब ईएमए अपने क्रम में है, जो हमने ईएमए का क्रम समझा था कि पहले छोटा वाला ईएमए होना चाहिए, मतलब फास्ट ईएमए पहले होना चाहिए, उसके नीचे स्लो ईएमए होना चाहिए, तो वही कंडीशन बनी हुई है। साथ में यहाँ पे बना हुआ है कि पुल बैक आया हुआ है जो कि ईएमए को टच कर रहा है, आरएसआई 55 के पास में है और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है, बड़ी बुलिश कैंडल बनती है।
तो ये जो बुलिश कैंडल बनी तो यहाँ पे हमारा सेटअप बना और स्टॉक काफी ऊपर तक जा सकता है, और जब भी कभी ऐसा सेटअप मिले तो यहाँ से ऊपर तक स्टॉक जाएगा। सेम वही अगर बियरिश सेटअप में देखा जाए सेल करने के लिए, तो प्राइस नीचे आना चाहिए, जो कि 20 EMA ये ग्रीन वाला है और 50 EMA ये येलो वाला है। तो 20 EMA नीचे है 50 EMA के, और प्राइस जो है वो 20 EMA के भी नीचे है। यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक आया या एक छोटा सा बाउंस आया जो कि यहाँ तक गया आपके EMA तक, और यहाँ पे जब हमने देखा तो RSI जो है ये 45 के पास में है। तो यहाँ से अगर हम कोई सेल का ट्रेड लेते हैं तो काफी नीचे तक स्टॉक जो है वो आ सकता है। तो जब ये दोनों कंडीशंस एक साथ में मिलती है, तब ट्रेड की प्रॉफिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सक्सेस होने की। तो हमको एक चीज याद रखनी है कि कोई भी इंडिकेटर जो है वो हमको कंफर्मेशन नहीं देता है, या इंडिकेटर को देख करके डिसीजन नहीं लेना होता है, बल्कि इंडिकेटर का सही कॉम्बिनेशन को देख करके हमारा डिसीजन जो होता है वो स्ट्रांग बनता है। तो इस प्रकार से हाई प्रोबेबिलिटी वाला अगर सेटअप हमको चाहिए, तो ये दोनों कंडीशन जो है RSI और EMA वाली फॉलो होनी चाहिए। अब हम ये सारे स्टडी जो कुछ भी हमने अभी समझा है, इन सब चीजों को हम एक बार प्रैक्टिकली चार्ट पे देख लेते हैं कि किस प्रकार से चार्ट पे ये चीजें बनती हैं। यहाँ पे रियल चार्ट का एनालिसिस हम आपको दिखाते हैं। चार्ट को किस प्रकार से पढ़ना है उसमें आप समझ लीजिए, ग्रीन वाली ये जो लाइन बनेगी, ग्रीन लाइन 20 EMA की होगी, येलो लाइन जो है वो 50 EMA की होगी, और RSI का पैनल जो है वो नीचे की तरफ में यहाँ पे बना हुआ है, ये RSI पैनल है। जहाँ पे भी ग्रीन एरो है वो बाय का सिग्नल है, जहाँ पे रेड एरो मिलेगा आपको वो सेल का सिग्नल है, और डाइवर्जेंस को हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है ब्लू लाइन से। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि सबसे पहले प्राइस जो है वो 20 EMA के ऊपर चलना चाहिए। प्राइस जो है 20 EMA के ऊपर है, ये 20 EMA है, ये 50 EMA है, और 50 EMA 20 EMA के ऊपर है, पुल बैक आया हुआ, और ऐसी कंडीशन में जो RSI है हमारा ये 55-60 के पास में है, 55 टू 70, 50 टू 70 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे 55 के आसपास में RSI हमारा है, और यहाँ से जब हमने बाय का ट्रेड लिया है तो ट्रेड काफी ऊपर तक जाता है। सेम कंडीशन वहाँ पे वीक सिग्नल किस प्रकार से मिलता है कि अगर प्राइस नीचे आया है, EMA भी नीचे आ गया है, 20 EMA नीचे आ गया है, प्राइस उससे भी नीचे आ गया, और अगर थोड़ा सा भी बाउंस हमको मिलता है जो कि EMA तक जाता है, और वहाँ पे हमको RSI अगर 50 के नीचे मिल जाता है, तो वहाँ का जो सेटअप बनेगा वो डाउन साइड का सेल का सेटअप बनेगा, और वहाँ पे हमको काफी अच्छा प्रॉफिट जो है देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे चार्ट पे समझा दी गई है। इसको एक बार पॉज करके अच्छे से देख करके चार्ट को फिर समझ सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी RSI से दिक्कत आ रही है तो फिर से कहूंगा मैं कि RSI का वीडियो, RSI मास्टर क्लास अवेलेबल है, एक बार जा करके उसको देख लीजिए, जिससे क्लियर जानकारी आपको मिल जाएगी कि RSI का कैसे यूज किया जाता है। तो फिर RSI को आप EMA के साथ में मिक्स करके अच्छे से यूज कर सकते हैं। आज के पूरे वीडियो को हम एक बार समराइज कर देते हैं, इसकी समरी देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना है। हमने ये जाना है कि EMA जो है वो केवल ट्रेंड बताता है, और RSI जो है वो हमको मोमेंटम कंफर्म करके बताता है। RSI 50 ये ट्रेंड फिल्टर का काम करता है। 50 के ऊपर बुलिश सिग्नल अगर मिलता है और RSI 50 के ऊपर होता है तो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और बेयरिश सिग्नल मिलने पे 50 के नीचे अगर RSI है तो भी वो मजबूत बेयरिश सिग्नल होगा। डाइवर्जेंस में अर्ली वार्निंग कैसे मिलती है वो हम देख सकते हैं। EMA और RSI को मिला करके बेहतर क्वालिटी का ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ये भी हमने चार्ट के साथ में देखा है। तो आज के वीडियो में हमने ये 5 चीजें यहाँ पे कवर करी हैं। अब यहाँ पे आपके लिए होमवर्क रहेगा, जैसे कि हर वीडियो के लास्ट में हम होमवर्क जरूर देते हैं, क्योंकि जो लोग सीरियसली इस EMA सीरीज को सीख रहे हैं उनके लिए घर पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्रैक्टिकल होमवर्क आपको मिलेगा। आपको करना क्या है, किसी भी चार्ट को ओपन करना है, चार्ट पे आपको 20 EMA लगाना है और 50 EMA लगाना है, साथ में RSI 14 को ऐड करना है। अब उसके बाद में 3-3 सेटअप आपको बाय साइड के सर्च करने हैं। यहाँ पे जैसे सेटअप बाय के बताए थे उस टाइप के 3 सेटअप बाय के सर्च करने हैं, 3 सेटअप आपको सेल के सर्च करने हैं। EMA का ट्रेंड उसमें क्लियर होना चाहिए और RSI का कंफर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। यदि आप देखते हैं कि किसी चार्ट पे बुलिश या बेरिश का डाइवर्जन मिल रहा है, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना है, अपने पास में डायरी में लिख करके रखना है, और हो सके तो हमें कमेंट करके भी आपको बताना है कि हाँ हमने ये वाला चार्ट देखा था, इस कंपनी का चार्ट देखा था, इसमें यहाँ पे डाइवर्जन बना है। तो वैसा आप लिख करके बता सकते हैं। कम से कम 3 बाय सेटअप आपको सर्च करने हैं और 3 आपको सेल सेटअप जैसे सर्च करने हैं, जिनको आपको नोट्स में अपने पास में लिखना है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा आज का। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कि हमने सीख लिया है कि EMA और RSI को मिला करके किस प्रकार से हम हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड हम सर्च कर सकते हैं, उसका सेटअप आप बना सकते हैं। तो
क्या हो अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आरएसआई भी आपने सही देखा है, ईएमए भी सही देखा है, फिर भी अगर आपका ट्रेड फेल हो रहा है, तो इसका आंसर जो हमको मिलेगा अगले एपिसोड में, जिसमें हम समझेंगे प्राइस एक्शन को। हम अगले एपिसोड में ईएमए के साथ में प्राइस एक्शन को मिला करके इसकी जो स्ट्रेटजी है ये बनाएंगे और इसमें किस प्रकार से हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं ये समझेंगे। मतलब किसी भी इंडिकेटर के साथ में अगर हम प्राइस एक्शन को जोड़ देते हैं तो फिर हमारे पास में जो प्राइस स्ट्रक्चर निकल करके आता है वही असली प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एज होता है, जिसके जरिए वो हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड लेते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे और अगले वीडियो में जानेंगे कि आरएसआई के साथ प्राइस एक्शन को मिला करके किस प्रकार से स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जा सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ईएमए की मास्टर सीरीज आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में और फैमिली मेंबर्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।